हेलो दोस्तों, मैं हूं एके और आज हम जानेंगे कैसे हम अपने मोबाइल को हैंग्स होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हैंग होने से बचाने के लिए नॉर्मल सी बातें होती है जो आपको ध्यान रखने होती हैं। तो आपको आ जाना है अपनी सेटिंग में, क्योंकि आज हम अपने मोबाइल की कैचे कैसे क्लियर करते हैं वो सब जानेंगे। क्योंकि मेन कारण कैचे ही होता है जिसके कारण हमारा मोबाइल स्लो हो जाता है और हैंग करने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी रैम एंड स्टोरेज ढूंढना है, या फिर स्टोरेज होगा, सबका मतलब स्टोरेज होता है या फिर रैम स्टोरेज होता है। तो ये आपका सेटिंग में जो जहाँ भी होगा आप उसको ढूंढें, और ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लीन अप स्टोरेज स्पेस। तो ये एक ऑप्शन होता है जो कि इन्होंने प्रोवाइड करवाया होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप जो भी कैचे हैं वो आसानी से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि नहीं तो आपको एक एक एप्लीकेशन का करना पड़ता है, लेकिन यहाँ से आप सब एप्लीकेशन का एकदम से कैचे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो डुप्लीकेट फ़ाइल है वो कितनी हो चुकी है, 1.32 GB हो चुकी है, और अदर फाइल 13 GB की हो चुकी है, जो कि मुझे भी नहीं पता कौन सी फ़ाइल कितने MB की अभी हो चुकी है। और आप देख सकते हो एम्प्टी ट्रेस, मतलब कि जो काम की चीज़ें है ही नहीं वो मेरे पास 1 GB की अभी इस टाइम है। तो एक तो ये ज़रिया है दोस्तों कि आप अपनी कैचे को क्लियर कर सकते हो, और दूसरा आप क्या करेंगे, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको आ जाना है मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग में आने के बाद आपको एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे तो काफ़ी ऑप्शन, लेकिन आपको यहाँ पे अभी जाना है फ़िलहाल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में आपको वो एप्लीकेशन दिखाई देगी जो आपने इंस्टॉल किए हैं, और एक एक एप्लीकेशन का कितना कितना साइज़ अभी इस टाइम है ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो आप यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन उनका साइज़ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम कर रही हैं और आप उनका यूज़ नहीं कर रही, लेकिन वो आपका स्टोरेज भी जमा कर रही हैं और आपका डाटा वो भी खा रही हैं। मतलब कि ये बैकग्राउंड में चलते ही रहते हैं। तो इनको आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे अमेज़ोन है, अमेज़ोन को आपको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको स्टोरेज दिखाई देगा। स्टोरेज पे आप यहाँ पे क्लियर डाटा करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी उसमें डाटा होगा, मतलब कि आपने अगर कोई अकाउंट लॉगिन किया वो भी वहाँ से चला जाएगा। और क्लियर कैचे में वही फाइल जाएंगी, आपने कितनी बार खोला, क्या सर्च किया, ये सब वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको अकाउंट डिलीट नहीं करना है तो आपको क्लियर कैचे करना है। अदरवाइज़ आप क्लियर डाटा करोगे तो उसमें कैचे भी जाएगा और जो आपके अकाउंट वगैरह थे वो सब भी चले जाएंगे। तो ऐसे कर करके आपको सब एप्लीकेशन को कर लेना है। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको लगता है कि यूज़लेस, आप यूज़ ही नहीं करते हो उसका कभी, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दें, ताकि आपके मोबाइल की जो रैम है उस पर कम बर्डन हो और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाए। उसके बाद दोस्तों आप बैक आएंगे तो यहाँ पे आप देखना एप्लीकेशन में आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑल एप्लीकेशन मिलेंगी, जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में फ़िलहाल काम कर रहे हैं तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कुछ एंड्रॉयड के सेटअप होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली होते हैं, एंड्रॉयड कैसे वर्क करता है उसके लिए। और यहाँ पे आप उसके बाद देख सकते हो ऑटो स्टार्ट, मतलब कि ऐसे एप्लीकेशन जो खुद से ही नेट ऑन करते ही आपका चलना शुरू कर देते हैं, या फिर आपके मोबाइल को जैसे ही ऑन करते हैं तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं। ये चलते ही रहते हैं, आप यूज़ करो या ना करो, ये बैकग्राउंड में ऐसे ही चलते रहेंगे। नोटिफिकेशन शो करेंगे, मैसेज आएंगे जाएंगे, सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो वो एप्लीकेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर आप इनको भी बंद करना चाहते हैं कि जब आप इनको ओपन करें तभी काम करें, तो यहाँ से आप इनको अनेबल कर देंगे। मैंने जैसे इनको अनेबल रखा था तो आप यहाँ पर इसको डिसेबल करके वो कर सकते हो कि जब भी आप इसको ऑन करोगे एप्लीकेशन को तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दें तो ये काम ही नहीं करेगा। उसके बाद आपको शॉर्टकट में आपके जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या आपको दिख रहे हैं, मतलब कि एक एप्लीकेशन के दो हो जाते हैं, उसका जो शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है वो डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, जो कि आपकी मेन स्क्रीन होती है वहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो आप उसको भी डिलीट कर दें, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ स्पेस तो लेता ही है। उसके बाद डिस्प्ले पे लॉक स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए और पिक्चर में क्या दिख रहा है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो। एक एक करके आपको खोल लेना, जो भी आपका काम नहीं है, काम के नहीं एप्लीकेशन, उनको आपको उड़ा देना है, उनको बंद कर देना है। क्योंकि इससे रैम पे जो बर्डन कम होगा तो आपकी रैम और अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। तो सबसे लास्ट में आपको मैं दिखाता हूँ अननोन एप्लीकेशन। यहाँ पे वो एप्लीकेशन होंगी जो कि आपने किसी अदर थर्ड पार्टी से डाउनलोड किए हुए होंगे। तो कुछ लोगों को डर रहता है कि मेरे एप्लीकेशन में कुछ ऐसा जंक तो नहीं आ गया जिसका मुझे पता ही नहीं है, कि अब तो मेरा डाटा इधर उधर जा रहा है। तो आप यहाँ पे अननोन एप्लीकेशन में आने के बाद चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कौन कौन से अननोन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो आप उनको भी डिसेबल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो अपने मोबाइल का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपका नेटवर्क सही से नहीं चल रहा है, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको वहाँ पे आना होगा बैकअप एंड रीसेट में। यहाँ पे आपको एक तो रिस्टोर का एप्लीकेशन मिलता है जिससे कि आप पूरी की पूरी
जो फाइल्स हैं, जो फ़ोल्डर्स हैं, सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा रीसेट ऑल सेटिंग, यहाँ पे आपकी वाईफाई की सेटिंग, जितने भी एप्लीकेशन है सबकी सेटिंग खुद से जो एंड्रॉयड करेगा वो खुद से ही कर लेगा कि उसको क्या क्या चाहिए, किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है, तो वो खुद से सेटअप करेगा। और थर्ड पर सबसे आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका रीसेट नेटवर्क सेटिंग, मतलब कि आपका वाईफाई या फिर सिम की सेटिंग जो कि आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप वहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। और यही था दोस्तों, होप आप ऐसा करेंगे और आपका फ्यूचर में जो मोबाइल है वो बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप ये करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका मोबाइल है जो बहुत रॉकेट की तरह चलने वाला है। तो जल्दी कर लीजिए आपके मोबाइल की सेटिंग और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।